गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। माय नेम इज जया और आज मैं आपके सामने फिर से एक करंट अफेयर का टॉपिक लेके आई हूँ। ये टॉपिक न्यूज में चल रहा है, नोएडा ट्विन टावर केस, मैं वही लेके आई हूँ। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड बाकी के अदर मटेरियल लाइक करंट अफेयर्स, वैल्यू एडेड मटेरियल सब कुछ मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन एकदम इजी बना देगा। तो गो चेक आउट clearias.com। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो हम अभी इधर में बहुत सुन रहे हैं कि नोएडा ट्विन टावर केस है। नोएडा ट्विन टावर ये हमारा डिमोलिश हो गया 28 अगस्त को 2:30 बजे दोपहर में। तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। तो जैसे हम देख रहे हैं डेमोलिश्ड की वीडियो, ये पहले बना हुआ था। ये दो ट्विन टावर्स हैं, ये देखिए ये दो ट्विन टावर्स हैं आपके। तो अब इसकी पूरी स्टोरी क्या है हम वो देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये जो नोएडा ट्विन टावर है, जो हाईएस्ट स्ट्रक्चर है इन इंडिया, इसको अगस्त 28 2022 को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और जो टावर था वो टॉल था देन दी कुतुब मीनार एंड इसको अप्रोक्स 3700 किलोग्राम एक्सप्लोजिव यूज किए गए एंड इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये टावर इलीगली प्राइवेट बिल्डर सुपरटेक जो है उन्होंने ग्रीन एरिया पे ये इलीगली ये टावर बनाया था ऑन ऑफ देयर मल्टी स्टोरी हाउसिंग सेक्टर ऑफ एमराल्ड कोर्ट, जो हमारा 93A सेक्टर में सिचुएटेड है। अब अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं, सो जो नोएडा बेस्ड डेवलपमेंट कंपनी है सुपरटेक, उन्होंने अपना ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट का एमराल्ड कोर्ट। सो ये एक हाउसिंग सोसाइटी उन्होंने स्टार्ट किया था। सो प्रोजेक्ट जो था वो 2000 में स्टार्ट हुआ था और इस प्रोजेक्ट में क्या था, वो 3, 4 एंड 5 BHK फ्लैट्स दे रहे थे। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा थोड़ा एक्सप्रेस वे के पास भी है एंड ये कनेक्ट करता है दो सिटीज को, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा को। एंड अगर हम वैल्यूएशन देखें तो यहाँ के फ्लैट्स 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में बिकते हैं। एंड इन्होंने ये बोला था, जब इन्होंने अपना प्लान सबमिट किया था तो इन्होंने ये बोला कि हम लोग 14 टावर्स बनाएंगे 9 स्टोरी के, ठीक। और ये प्लान उन्होंने सबमिटेड बाय द न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इन इंडिया, नोएडा का फुल फॉर्म है ये। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम 14 टावर बनाएंगे 9 स्टोरी के एंड बीच में ग्रीन पैचेस ये लोग देंगे। अब चेंज ऑफ प्लान स्टार्ट हुआ। तो प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब सुपरटेक ने पहली बात ये बोला 2012 में कि हम लोग 14 नहीं, अब हम लोग 15 बिल्डिंग बनाएंगे और 9 स्टोरीज नहीं, हम 11 स्टोरीज बनाएंगे। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके। बट फिर क्या किया इन्होंने, फिर ये भी बोल दिया कि हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग 40 फ्लोर्स के 2 टावर भी बनाएंगे जिसको हम ट्विन टावर बोल रहे हैं। सो यहाँ से सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, यहाँ से हमारा मुद्दा स्टार्ट हो गया, लीगल बैटल यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर सीमेंटेड बिल्डिंग रिप्लेसेस ग्रीन पैचेस। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो सुपरटेक था उन्होंने ये बोला था कि जो टावर 1 के आगे हम लोग आपको पूरा ग्रीन एरिया देंगे। जैसे यहाँ पे देखो पूरा ग्रीन एरिया, वो बोले थे कि हम टावर 1 के आगे पूरा ग्रीन एरिया देंगे। बट फिर अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन द कोर्ट अंटिल 2006, दिस वाज इन द प्लान दैट वाज फर्स्ट मॉडिफाइड 2005 तक यही था कि ये हम लोग ग्रीन एरिया देंगे। बट बाद में क्या हुआ, अब ये ग्रीन एरिया की जगह हमारा सियान एंड एपेक्स जो ट्विन टावर है वो बन गया इस ग्रीन एरिया की जगह। सो लोगों ने इसके ऊपर बोला कि भाई हमें तो ये वादा किया गया था, अब ये बड़े बड़े ट्विन टावर बना दिए गए हैं। अब ये देखिए आप, इसमें देखिए यहाँ पे इन्होंने पूरा बना दिया, ठीक है। बिल्डिंग्स बनाई, 14-15 बिल्डिंग्स बनाई, 9 स्टोरी के 11 स्टोरी के इन्होंने बिल्डिंग बनाए। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ग्रीन पैचेस देने का वादा किया था। बट फिर क्या हुआ, मतलब ग्रीन फील्ड देने का वादा किया था, बट फिर अब ये दो बड़े बड़े टावर लाके खड़े कर दिए सामने। एंड फिर बताया ये भी जाता है कि अब जो टावर्स है ना, अब हमारे किसी भी बिल्डिंग्स के बीच में अप्रोक्स 16 मीटर्स का गैप एक होना चाहिए अगर अलग अलग बिल्डिंग्स है। तो यहाँ पे क्या था, सिर्फ 9 मीटर का गैप था। तो ये भी एक वायलेशन है। तो इस पे भी लोगों ने बोला कि जगह ही नहीं है। फिर क्या हुआ, ये जो बिल्डिंग प्लान था फिर से उसका 3rd रिवीजन हुआ जो मार्च 2012 में हुआ। फिर एमरल्ड कोर्ट ने बोला कि अब हम लोग 15 टावर बनाएंगे 11 स्टोरी के एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सियान एपेक्स जो ट्विन टावर है हम वो भी बनाएंगे जो 24 फ्लोर्स टू 40 फ्लोर्स तक इसकी हाइट जाएगी। फिर लीगल बैटल स्टार्ट हुई। तो जो रेजिडेंट्स थे एमरल्ड कोर्ट के वो गए
कि उन्होंने बोला कि ये सियान और जो एपेक्स जो ट्विन टावर है इसको डिमोलिश करो क्योंकि ये इलीगली कंस्ट्रक्ट हुआ है। एंड जो रेसिडेंट थे वो पहले गए नोएडा अथॉरिटी को, उन्होंने बोला कि आप ये जो ग्रांट दिए हो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सियान एंड एपेक्स टावर उसको आप कैंसिल करो। उन्होंने बात नहीं मानी। तो फिर रेसिडेंट पहुंच गए इलाहाबाद हाईकोर्ट। फिर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास पहुंचे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया, उनकी डिमांड्स मान ली और ऑर्डर किया 2014 में अप्रैल में कि नोएडा ट्विन टावर को डिमोलिश कर दिया जाए। पर सुपरटेक ने क्या किया, उन्होंने इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट अपील किया एंड वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट में अब क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ सारी बातें बातें सुनी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2001 में ये बोला कि ये नोएडा ट्विन टावर को डिमोलिश कर दिया जाएगा क्योंकि तार जो है वो कंस्ट्रक्ट है इलीगली। सुपरटेक ने फिर से अपील किया सुप्रीम कोर्ट को और बोला कि आप अपना डिसीजन को रिव्यू करो, अपने ऑर्डर को रिव्यू करो। बट बहुत सारी हियरिंग्स हुई एपेक्स कोर्ट में, बट हियरिंग्स सब उन्होंने सुनी। सेफ्टी ऑफ द एमरल्ड कोर्ट्स रेसिडेंट्स वो भी देखा उन्होंने, बाकी सारी और भी चीजें उन्होंने ध्यान में रखी। फिर उन्होंने डिसीजन दिया, डेडलाइन दे दिया कि अब डेमोलिश करना ही करना है, अब और ज्यादा हम पुशबैक नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन पे अड़ा रहा और उसने नोएडा अथॉरिटी एंड सुपरटेक को बोला कि भाई आप लोग की वजह से इतनी ज्यादा कॉम्प्लिसिटी हुई है, और उन्होंने बोला कि अब आप डिमोलिश कर दो और ये सारा जो भी डिमोलिशन होगा वो आपके खुद के एक्सपेंस पे होगा अंडर द गाइडेंस ऑफ नोएडा अथॉरिटी। अरे बहुत पैसा लगता है डिमोलिशन के लिए भी। इस वाले डिमोलिशन में अप्रोक्स 17.81 करोड़, एग्जैक्ट फिगर आएगा 17.81 करोड़ है, अगर अप्रोक्स देखे तो 20 करोड़ रुपीस लगे हैं सिर्फ डिमोलिशन के लिए। सो रियलिटी फर्म सुपरटेक लिमिटेड को 500 करोड़ का लॉस भी हुआ है, जिसमें कंस्ट्रक्शन था, इंटरेस्ट कॉस्ट था, बिकॉज ऑफ द डेमोलिशन ऑफ इट्स ट्विन टावर इन नोएडा। ये आर के अरोरा जो थे, जो चेयरमैन थे कंपनी के, उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला। और जो कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन है वही सिर्फ 20 करोड़ तक आ रही है अबाउट। और अगस्त लास्ट ईयर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब आप डिमोलिश करो, एंड उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी होम बायर्स हैं उनको उनके पैसा रिफंड कर दो विद 12% इंटरेस्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ बुकिंग। जिस टाइम पे उन्होंने बुक किया था तो वो तो आप पैसा वापस करोगे। फॉर एग्जाम्पल अपने 1 करोड़ आपने खरीदा था 1 करोड़ का, तो वो तो वापस कर ही रहे हो, साथ साथ 12% इंटरेस्ट लगा के उनको वापस करोगे, रिफंड करोगे। अब ये जो डेमोलिशन है ये 28 अगस्त 2:30 बजे हो चुका है। ये डेमोलिशन एडिफिस इंजीनियरिंग एक मुंबई बेस्ड फर्म है, उन्होंने बहुत सारे प्रीवियसली 4 इलीगल अपार्टमेंट्स कोची इन केरला में उन्होंने डिमोलिश किया है। तो वही एडिफिस इंजीनियरिंग ही है जो ये डिमोलिशन का कर रहे हैं। एंड ये जो कंपनी है ये इम्प्लोजन की टेक्निक इस्तेमाल करेगी। इसमें मोर देन 3700 kgs ऑफ एक्सप्लोजिव यूज किया जाएगा। और क्या करेंगे ना कि ये लोग होल्स ड्रिल करेंगे स्पेसिफिक पार्ट्स में एंड ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो सियान और एपेक्स को सपोर्ट करता है। उसके बाद फिर वो डेटोनेट कर देंगे फ्रॉम द ग्राउंड, और जो एक्सप्लोसिव होगा वो ग्राउंड फ्लोर से फिर वन बाय ऊपर पहुंचता जाएगा और पूरी बिल्डिंग, ये कोशिश कर रहे हैं कि जो डेमोलिशन होगा बिल्डिंग का तो वो डेब्रीज जो भी आएगी फॉर्म होगी उस डेमोलिशन से वो एक ही जगह इकट्ठा हो, ज्यादा इधर उधर ना जाए। सो ये लोग बहुत केयरफुली होल्स ड्रिल कर रहे हैं एंड ये लोग एक्सप्लोजिव लगा रहे हैं। ये हमारा डिमोलिशन सी वन बाय वन ऐसे आपका डिमोलिश्ड हो रहा है ये एडिफिस। तो यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स ने पूरा निकाला था सुपरटेक का कि कैसे क्या हो रहा है। ये 620 AM पे एक्सप्लोजिव हुआ, देन 8 में एक्सप्लोजिव रीच सेक्टर 93A, फिर आपका 2:30 पे टेस्ट ब्लास्ट डन, एंड फिर हमारा क्लियरेंस सायरन साउंडेड थे, गैस पाइप्स थे उनको बंद कराया कुछ टाइम पहले, उसके बाद डेमोलिश किया, लोगों को रेसिडेंट्स को वहां से हटाया गया, एक्सप्रेस वे भी थोड़ा सा बंद करा दिया गया थोड़े टाइम के बाद, एंड देन इन्होंने ये डेमोलिश किया। 2:30 बजे पूरा प्रॉपर डेमोलिश हो गया था। सो दिस इज ऑल। आई होप आपको ये पूरा स्टोरी ट्विन टावर केस समझ में आया हो। बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और अगर आपको कुछ बताना हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।